परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति ही बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। गुड मॉर्निंग। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर साल 2023। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं, तो एक बार फिर से सुबह की चाय की चुस्की के साथ आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, तभी तो सभी लोग हमेशा कहते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए ना इसे जी भर के जियो। तो आखिर ये जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल। इसीलिए स्वच्छता का हमारी जिंदगी में ना बहुत महत्व है। आज है 1 अक्टूबर, मैंने पहले भी बताया आपको, और आज हर जगह, हर सरकारी संस्थान में सेवा कैंपेन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रहा है। आपको बता दें कि इस स्वच्छता पखवाड़ा के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं। तमाम तरह के समाचारों और न्यूज़पेपर में भी हमें ये देखने को मिल जाता है आए दिन। इस वर्ष इस अभियान के साथ स्वच्छता का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया, जिसकी थीम है कचरा मुक्त भारत। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कल यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। आपको बताएं कि पहली बार 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन मनाए गए स्वच्छ भारत दिवस ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का अनूठा संदेश दिया था। इसके बाद से हर साल ये अभियान जन भागीदारी के मामले में मिसाल कायम करता जा रहा है, और ये जो 15 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा का आगाज हुआ है, कल यानी कि 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। अब मैंने बताया कि हर सरकारी संस्थानों पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सफाई अभियान में अपनी भागीदारी देंगे। तो आप सब भी जो भी जहाँ मुझे सुन रहे हैं, जरूर इस अभियान का हिस्सा बनिए। अपने देश, अपने मोहल्ले और अपने राष्ट्र को स्वच्छ कीजिए। कल उनके जन्मदिन के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में तो जाना ही जाता है, इसके साथ ही साथ स्वच्छता के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। तो गांधी जी के इस पक्ष पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र। आइए सुनते हैं कि वो गांधी जी के स्वच्छता के बारे में क्या बताते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा काशी विद्यापीठ वाराणसी से आप सभी को 2 अक्टूबर पर गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बधाई देता हूं। गांधी जी की 154वीं जयंती हम इस वर्ष मना रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी की 119वीं जयंती हम मना रहे हैं। इस पावन दिवस पर पूरा देश सफाई अभियान में लगा हुआ है, जैसा आप सभी को विदित भी होगा। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में कि वो सफाई को अपने जीवन में कितना महत्व देते थे, तो आप पाएंगे, अगर आप देखें उनकी पूरी जिंदगी को, कि उन्होंने अपने जीवन में सफाई को सर्वोच्च स्थान दिया। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 2 वर्ष तक पूरे देश में, भारत देश में यात्रा उन्होंने की, तो उनको ये महसूस हुआ कि सफाई और सामाजिक स्वच्छता बड़ी और अजय समस्या है। इतनी जागरूकता इसके संदर्भ में, साफ सफाई के संदर्भ में होनी चाहिए, वो नहीं थी, क्योंकि देश में वो जहां भी गए उन्हें गंदगी, धूल, कचरा, सफाई करने वाले समुदाय के साथ जुड़ी वर्जना, शोषण दिखाई दिया। सबसे पहले यह बात गांधी जी के ध्यान में आई कि समुचित ग्रामीण शिक्षा के बगैर अस्थायी कार्य असंभव है। चंपारण के गांव में सफाई मुश्किल काम था। गांधी जी ने कहा कि भूमिहीन श्रमिक परिवार भी अपना मैला खुद उठाने को तैयार नहीं। चंपारण के दल में शामिल हुए डॉक्टर देव ने नियमित रूप से सड़कों और मैदानों में झाड़ू लगाई, कुएं साफ किए और तालाब भरे। धीरे धीरे गांव की सफाई के मामले में आत्मनिर्भरता का वातावरण तैयार होने लगा। ये सब गांधी जी के प्रयासों से ही संभव हुआ। इसके अलावे किसी कार्य से परिचित कराने और उसके प्रति झुकाव पैदा करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यवहार की जरूरत के बारे में अपनी दृढ़ता के कारण गांधी जी ने चंपारण तथा सत्याग्रह आश्रम स्कूलों में सफाई और स्वच्छता की शिक्षा देनी
शुरू किए। चंपारण दल की महिलाओं को बताया गया कि सफाई, स्वच्छता और सदाचार की शिक्षा को साक्षरता से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद से सफाई और स्वच्छता सभी राजनीतिक कार्यक्रमों एवं समाज सुधारकों के अभिन्न अंग और आधार बन गए। महात्मा गांधी जी ने सफाई के संबंध में 10 बिंदुओं पर बात की, जिसमें पहला ये था कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता, यानी स्वच्छता को उन्होंने स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ा। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि बेहतर सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि गांव में गंदगी शहरों की अपेक्षा ज्यादा थी और गांव के लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी नहीं थे। चौथी बात जो उन्होंने कही कि शौचालय इस प्रकार से सजे हों जैसे ड्राइंग रूम हम सजा के और साफ सुथरा रखते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा महत्ता उन्होंने शौचालय की सफाई को दिया था। पांचवी बात उन्होंने कही कि नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। छठी बात उन्होंने कही कि अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। सातवीं बात उन्होंने ये कही कि हर किसी एक को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। आठवीं बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से गुजरने नहीं दूंगा। नौवीं बात जो उन्होंने कही इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। और 10वीं बात उन्होंने जो कही वो ये थी कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपनाया जाए कि वह आपकी आदत बन जाए। तो ये बातें परिलक्षित करती हैं कि गांधी जी के पूरे जीवन में किस प्रकार स्वच्छता, सफाई, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा महत्व था। वो वर्धा में भी उन्होंने इसके संबंध में कार्य किया। वहां वो 1936 से 1946 तक रहे और सेवाग्राम आश्रम में उन्होंने सफाई की और पानी छिड़कना, इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार हम पूरे स्थिति को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सफाई और स्वच्छता गांधी जी के पूरे जीवन में और जीवन के अंत तक प्राथमिकता बनी रही। मैं आज के दिन आप सभी श्रोताओं से यह अनुरोध करता हूं कि आप भी गांधी जी के इन विचारों पर ध्यान दें और अपने जीवन में उतारें, ताकि हम कम से कम अपने घर और घर के आसपास सफाई रखें। और इस सफाई से अगर हम अपने घर के आसपास भी सफाई रख पाए तो मुझे लगता है अगर सारे देशवासी, प्रदेशवासी, जिले के वासी अगर इस पे थोड़ा भी ध्यान दें तो हम निश्चित रूप से अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को साफ रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार का भी जो एक नारा है कि हम साफ सफाई रखें अगल बगल, तो उसमें हम एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। अगल बगल हम कूड़ा, अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर के सामने न फेंकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को 2 अक्टूबर की बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र। आपने सुने इनके विचार, तो निश्चित ही इनके विचारों को अपनाइए। गांधी जी के बारे में उनसे जुड़ी 10 स्वच्छता की बातें इतनी खूबसूरती से आपने बताई हमें। तो दोस्तों, जब काशी विद्यापीठ की चर्चा हो ही गई है तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई। तो आपको बताते हैं कि 10 फरवरी 1921 ईस्वी में राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के आमंत्रण पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की आधारशिला रखने के लिए बनारस आए थे। उस समय उस कार्यक्रम में उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, सेठ जमनालाल बजाज, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शीर्ष नेता भी वहां पर उपस्थित थे। दोस्तों, यूं तो महात्मा गांधी का आगमन कई बार हुआ था शहर बनारस में, जिसमें से कुछ एक की चर्चा आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। तो 4 फरवरी 1916 को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आमंत्रण पर गांधी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बनारस आए हुए थे।
इसके बाद 20 फरवरी 1920 को गांधी जी काशी के टाउन हॉल मैदान में आयोजित सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए बनारस आए थे। इस सभा में भी उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, अबुल कलाम आजाद और बाबू शिव प्रसाद गुप्त जैसे शीर्ष नेता उपस्थित थे। टाउन हॉल की सभा के बाद गांधी जी ने नागरी प्रचारिणी सभा की बैठक में भी भाग लिया था। दोस्तों, आपको यहाँ ये बता दें कि बनारस में वर्ष 1920 में आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा ईश्वर गंगी मोहल्ले में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। 7 जनवरी वर्ष 1927 को गांधी आश्रम के वार्षिकोत्सव में गांधी जी काशी आए और उन्होंने उसी वक्त अपने भाषण में खादी के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों को खादी अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद काशी विद्यापीठ के समावर्तन संस्कार में दीक्षांत भाषण के लिए 25 सितंबर 1928 को गांधी जी का एक बार फिर काशी में आगमन हुआ। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के ही अनुरोध पर 25 अक्टूबर 1936 को बापू एक बार फिर काशी में पधारे, जिसका उद्देश्य भारत माता मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर की संरचना की रूपरेखा बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री ने तैयार की थी। अंतिम बार 21 जनवरी वर्ष 1942 को महात्मा गांधी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आमंत्रण पर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए काशी आए थे। उस वक्त उन्होंने बाबू शिव प्रसाद गुप्त के नगवा स्थित सेवा उपवन में प्रवास किया था। विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सीवी रमन जैसी महान विभूतियां भी उस आयोजन के साक्षी बने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस अपने रेडियो दोस्त ललिता के साथ, आपकी वाणी आकाशवाणी से। और अब इस प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं आज है 1 अक्टूबर और आज कौन सा दिवस है। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आपको बता दें कि वृद्धजनों की समस्याओं को उठाने और सभी उम्र के लोगों के लिए समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज ही है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में किसानों, रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप के मालिकों को सम्मानित किया जा सके। इसके साथ ही साथ आज है विश्व शाकाहारी दिवस। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर
1977 में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा की गई थी और 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा इसका समर्थन किया गया। और अब इसी के साथ देख लेते हैं कि आखिर इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1854 को भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ था। आपको बता दें कि टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। उस वक्त इस सिक्के की कीमत आधा आना हुआ करती थी। आज ही के दिन 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना भी हुई और आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 और लड़कों को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था। तो ये तो थी बात इतिहास में आज के दिन की। और चलते चलते देख लेते हैं हमारे शहर बनारस में क्या खास है। तो बता दें आपको कि काशी विश्वनाथ धाम में अब नाड़ी के जरिए इलाज मिलने जा रहा है। इसकी व्यवस्था धाम के आरोग्य सेवा केंद्र में की गई है। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स की टीम निःशुल्क परामर्श देगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 सप्ताह पहले गेट नंबर 4 के पास ही आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार के साथ ही ईसीजी, शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ ही कई जांच किए जाते हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेवा केंद्र पर दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पूरे माह लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान आयोजित करने जा रही है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे शहर बनारस के लिए। आप सभी को बधाई भी इसके लिए। तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तो दोस्तों देखते ही देखते मेरा भी वक्त हो गया है चलने का। तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। तो अभी के लिए यहीं तक। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा इसके बाद भी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।